जांजगीर चांपा में उत्साह के साथ छठ पर्व मनाया गया। हसदेव नदी के घाट पर 8 नवंबर को तड़के सुबह व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और वेदी की पूजा अर्चना की। पिछले 36 घंटे के निर्जला व्रत को व्रतियों ने उगते सूरज को अर्घ्य देकर समाप्त किया है। 7 नवंबर की शाम को व्रती महिलाओं ने डूबते सूरज को अर्घ्य देकर पूजा की थी। 4 दिनों से छठ पर्व में भोजपुरी समाज के लोगों में व्यापक उत्साह दिखा। यहाँ व्रती महिलाओं ने छठ गीत गाया और आस्था का संदेश दिया। ये 4 दिनों का रहता है। दिवाली के चौथे 5वें दिन से ये शुरू हो जाता है और पहले दिन जो होता है वो नहाय खाई से शुरू होता है, जिसमें जो व्रती होती हैं वो हमारे यहाँ तो बिहार में गंगा है, तो गंगा स्नान करने के बाद ही कुछ अन्न ग्रहण करती हैं और एक ही बार अन्न ग्रहण करती हैं। और ये उसके अगले दिन पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात को जो व्रती हैं वो जो खीर का प्रसाद खुद बनाती हैं वही खाती हैं, तो वो पूरे दिन का व्रत रहता है और वो रात को ही सिर्फ खाती हैं। यही हमारी संस्कृति है कि डूबते सूरज को की भी बहुत महत्ता है और साइंटिफिकली भी इसका बहुत बड़ा वो है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो पैराबैगनी हैं और जो हम पानी में शरीर हमारा डूबा रहता है उससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। तो ये सनातन समय से हमारे यहाँ चला आ रहा है और डूबते सूरज को जब अर्घ देते हैं तो पूरे दिन निर्जला व्रत रख के देते हैं, रात को भी निर्जला रहता है। अब जब वो यहाँ पे घाट पर उगते सूरज को अर्घ दे देते हैं उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करते हैं। हम लोग का बहुत ही उत्सव की बात है कि 4 दिन का जो हम लोग इतनी तपस्या से और इतनी शुद्धता के साथ जिस व्रत को हम लोग किए, आज बहुत ही अंदर से उत्साहित है कि हमारे सनातन धर्म ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और इस परंपरा को हम लोग निभाते रहें। और अब हम लोग इस यहाँ छठी मैया की पूजा करके अब अपने अपने निवास पे जाके हम लोग अपना व्रत को तोड़ेंगे। और बहुत ही खुशी की बात है कि मैं इस सभी जितने भी भारतवर्ष के लोग हैं, मैं तो वही कहूँगी कि छठी मैया की पूजा सबसे उत्तम पूजा है और बहुत ही शुद्धता वाली पूजा है और छठी मैया हर मनोकामना को पूरा करती है। बोलिए छठी मैया की जय। है ना, महापर्व है ये, सद्भावना का, अपनापन का और सनातन धर्म का है ये। इसमें आप प्रत्यक्ष भगवान को देखते हैं, उनकी आराधना करते हैं और इसमें कोई पुरोहित नहीं है आपके लिए, इसमें कोई प्रसाद खरीदने की जरूरत नहीं है जिसमें कि मिलावट हो, ये हो वो हो। शुद्धता का सबसे ज़्यादा यहाँ है और उसका प्रभाव हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझ लेना, इस महापर्व को समझने में और ये आपस में एक दूसरे से मिलने जुलने से ही और बढ़ता जा रहा है। सास अपनी बहू को देती हैं, फिर बहू अपनी बहू को देगी और इस तरह ये परंपरा हम लोग निभाते। 36 घंटे का व्रत है, इसलिए सोचिए दीपावली के दूसरे दिन से ही प्रारंभ हो जाता है। बहुत सारे खाने पीने में रिस्ट्रिक्शन रहता है और 3 दिन तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उपवास करके। तो सूरज का प्रभाव तो सब दुनिया जानती है, सूरज है तो दुनिया है, संसार है ना, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसको कहने की जरूरत नहीं है, इसको महसूस करना है ना। तो ये उगते सूरज को अर्घ देकर व्रत का समापन किया जाता है। यह 4 दिवसीय छठ महापर्व अभी समापन और विश्राम हुआ। अभी उगते हुए सूर्य का आराधना करते हुए यह छठ पूजा का समापन विश्राम हुआ। भोजपुरी समाज द्वारा आयोजित यह आयोजन प्रतिवर्ष जैसे होता है, इस साल बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में देखने को मिला और प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा हमें काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के माननीय सांसद जी के द्वारा घाट का विस्तार और उसके निर्माण के लिए हमें आश्वासन मिला है
यहाँ के माननीय विधायक व्यास कश्यप जी के द्वारा 5 लाख की स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है, जो घाट के निर्माण के लिए होगा। और यहाँ जो लाइट की व्यवस्था है उसके लिए भी सांसद महोदय ने सोलर लाइट लगवाने की हम आश्वासन दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और भोजपुरी समाज के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ। आज हम सबका यह 4 दिवसीय पर्व जो बहुत शुद्धता के साथ 1 सप्ताह पहले से ही बहुत ही शुद्ध विचार से, शुद्ध वातावरण में यह कार्यक्रम आयोजित होती है और बहुत इस बार बिना किसी विघ्न बाधा के अति उत्साह के साथ लोगों में इस बार जो उत्साह दिखा, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष बहुत ज़्यादा दिखा है। और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में यह लक्षणपुर केराझरिया की घाट विस्तृत रूप से और अच्छे तरीके से और भी बनाया जाएगा।